सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं आगे आगे 4 घोड़सवार और पीछे पीछे वो कारवान पे सवार पूरी बस्ती से गुजर गए, मगर अभी तक कहीं रुकने की नौबत न आई। आगे फिर मैदान और खेत से आ गए। दूर एक कच्ची सी 4 दीवारी की ओट में एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। ये सब शायद इसी तरफ जा रहे थे। उधर घोड़े रुकते ही अहमद दीनार ने भी कारवान रोक लिया। वो बारोब शख्स नीचे उतरकर इनके पास आया। ये जगह आपके लिए मुख्तस है। आप और इन बैलों की हर ज़रूरत की चीज़ अंदर मौजूद है। एक खिदमतगार भी आपको मुहैया कर दिया जाएगा। आप जब तक चाहें इस जागीर में मेहमान की हैसियत से रह सकते हैं, और अगर आप यहाँ सिर्फ अपनी दिलचस्पी और ज़ाती मुफाद की खातर अपना आहनगरी का काम किसी भी सतह पर करना चाहें तो आपको मुकम्मल आज़ादी होगी। इसके लिए ज़रूरत की अशिया आपको यहाँ दस्तयाब हो जाएंगी। और हाँ, हमारे जलीलुल कदर मालिक जागीरदार फ्रेंगस बुक हर पंद्रवाड़े अपने महल में अपनी रियाया, मेहमानों और दीगर खास लोगों को शर्फ़े बारियाबी बख्शते हैं। नए मिलने वाले मेहमानों के लिए लाजम होता है कि वो हशमते माब फ्रेंगस बुक से इज़ारे वफादारी और इस्तवारी के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक नज़र गुजारें और इनके शयान शान अल्फाजो अंदाज में इजहार ममनूनियत और तशक्कर करना पसंद करें। वो वहीं अपने कारवान में बैठे इन 4 फरस्तादों को वापस जाते देखते हुए सोच रहे थे कि ना तो उनका इस तरह से आना समझ में आया था और ना ही उनका यूं जाना समझ में आया है। नाश्ता, बैलों की जोड़ी, रहने के लिए ये कुशादा अलहदा सा मेहमान खाना, काम करने की सहूलत, काम काज के लिए मुलाजम, घर का पूरा साजो सामान और फिर जागीरदार से मुलाकात के वक्त नज़र गुजारना और इसकी शान में कसीदे पढ़ना वगैरह वगैरह। जब दोनों के पल्ले कुछ न पड़ा तो वो बैलों को हशकार कर 4 दीवारी के अंदर ले आए। एक मुनासिब सी जगह दरख्तों के नीचे उन्होंने कारवान को खड़ा करके बैलों को खोल कर बाड़े में धकेल दिया। इनके लिए चारा घास वहाँ पहले से ही मौजूद था। पानी की नांद आगे सिरका कर दोनों सादा से मकान के अंदर दाखिल हो गए। पहाड़ी तराशीदा पत्थरों से बने हुए 2 छोटे छोटे कमरे, नहाने धोने के लिए अलहदा जगह, दालान और पीछे खासा वसी बाग जिसमें बहुत समरबार दरख्त इस्तादा थे। कमरों में फर्शों पे चटाइयाँ, तकिए और मोटी मोटी चादरें। खाना पकाने की जगह दालान के एक कोने में थी। पकाने के बर्तन, चूल्हा और घर का पूरा साजो सामान वहाँ मौजूद था। कसीर अली से न रहा गया, बोला, ब्रादर, ये सब कुछ मेरी समझ से बाला है। हम नादारों खस्ता हालों के साथ ऐसा अपनायत और खुलूस भरा सलूक अगर कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ा हो तो मुझे भी समझाओ। अहमद दीनार ने इसका हाथ पकड़कर एक मंडेर पे बैठते हुए कहा, भाई, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। इसने हमारे रिज्क पानी का वसीला पैदा कर दिया है। अब हाथ से मेहनत मुशक्कत करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। हम कोई भीख मंगे तो हैं नहीं जो इनके दर पे पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। और हाँ भाई कसीर अली, जरा ये तो बताओ कि कल कला अगर हमें जागीरदार साहब की खिदमत में हाजिर होना पड़ा तो हम इन्हें नज़र क्या पेश करेंगे। कसीर अली ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ये सामने कारवान है, अंदर हमारा सब कुछ धरा पड़ा है जो हम दोनों का देखा बाला है। कपड़े, चीथड़े, तोशकें और चंद एक चमड़े और चौब के संदूक, औजार, ईंधन और फालतू किस्म का काट कबाड़।
اس کے علاوہ اگر کوئی نادر اور نفیس چیز یہاں موجود ہو تو بتاؤ۔ ہاں یہ سب کچھ جو تم نے گنوایا ہے سب کاٹ کباڑ ہی تو ہے، مگر چند ایک چیزیں نادر و نفیس ہی نہیں بلکہ بہت قیمتی، نایاب اور مقدس بھی ہیں، جیسے اللہ کی کتاب عظیم، مصلح، تسبیحیں جن پہ ہمارے والدین کے سجدوں، ہاتھوں، انگلیوں کے نشان اور ان کے جسموں کی خوشبو رچی بسی ہے، وہ روغن زیتون سے خوب روشن ہونے والا چراغ جس کی پاکیزہ سی روشنی میں میری ماں مجھے گود میں لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے مجھ پہ پھونکا کرتی تھی۔ ہمارے اوزار، آلات، آگ کی بٹی، چمڑے کی دونکنی، ہتھوڑے، سندلیاں، چھینیاں اور اونٹ کے چمڑے کا وہ توبڑا جس میں میلا کچیلا پانی پڑا رہتا ہے اور ہم سرخ لوہے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، وہ چاند تارا جسے میں نے اپنے باپ سے چھپ کر بغیر کسی کی مدد لیے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور پھر میری ماں نے بڑے فخر سے میرے باپ کو دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دینار کی پہلی کاوش ہے، دیکھو کیسا خوبصورت اور نوک پلک سے درست چاند تارا بنایا ہے، میرا بیٹا ایک دن تم سے بھی بڑا ہنر مند ہوگا انشاءاللہ۔ میرے باپ نے میری محنت اور ہنر مندی کو سراتے ہوئے مجھے شاباش دی تھی اور چاند تارے کو کاروان کے ماتھے کا جومر بنا کر سجا دیا تھا۔ کثیر علی، دیکھا تم نے کیسی کیسی نادر، مقدس اور قیمتی چیزیں، یادیں، خوشبوئیں یہاں اس کاروان میں موجود ہیں۔ کثیر علی نے احمد دینار کے کاندھے پہ دلجوئی کی خاطر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا، اور میں نے بھی صحیح کہا کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ بات بھی تم یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوگے کہ یہ ساری مہربانیاں اسی شعلہ رو نیک خو لڑکی کی جانب سے ہیں جو آج صبح ہی صبح ہمیں رحمت کا فرشتہ بن کر سرے راہ ملی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ احمد دینار نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی ذرا دھیان دو تو ساری بات تمہاری سمجھ میں اتر آئے گی۔ وہ لڑکی جو کہیں سے بھی آ رہی تھی، اسی راستے سے گزرتے ہوئے اس نے ہمیں اس قسم پرسی کی حال میں دیکھا کہ ہم خراب موسم اور گردش حالات کے مارے ہوئے یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ باپ بھی مر گیا اور بیل بھی۔ زندگی اور گاڑی کھینچنے والے دونوں ہی ہم نو عمر بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فاقے بھی کڑی دھوپ کی طرح اترے ہوئے ہیں اور اس ویرانے میں ہم بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ نیک دل لڑکی مزید وقت برباد کیے بغیر وہاں سے اڑتی ہوئی یہاں پہنچی اور فوراً ہمیں ضروری امداد بھجوائی، اور اگر میری بات قرینے قیاس دکھائی نہ دے تو بات کرو۔ احمد دینار بڑی توجہ اور دلچسپی سے اس نوعمر یتیم لڑکے کی ذہانت سے بھرپور باتیں سن رہا تھا جس کی ماں اسے ان کے سپرد کر کے اس کی پرورش سے دستبردار ہو گئی تھی، اور جسے زمانے کے سرد گرم نے اس چھوٹی سی عمر میں بڑے تلخ و شیریں تجربوں کے پلوں کے نیچے سے بہتے ہوئے پانی کی مانند گزار دیا تھا۔ احمد دینار قدرے متانت سے کہنے لگا، اس ضمن میں کوئی اور بات؟ ہاں، وہ لڑکی اس جاگیردار کی بیٹی ہے یا پھر بہن، بیوی نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ کہ لڑکی مسلمان ہے یا پھر مسلمانوں کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کثیر علی یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب دیکھیں احمد دینار کیا جواب دیتا ہے یا ان باتوں کا اس پہ کیا رد عمل ہوتا ہے۔ بہت سا وقت دونوں کے درمیان چپ چاپ گزر گیا۔ احمد دینار اس سے نظریں ہٹا کر دور خلاؤں میں گورنے لگا تھا اور کثیر علی ایک تنکے سے زمین کریدنے لگا تھا۔ اچانک احمد دینار نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کچھ آگے؟ اسے کثیر علی کی باتوں سے سکون مل رہا تھا یا وہ چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے بارے میں سنتا رہے۔ کثیر علی سنی انسنی کرتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ احمد دینار سے جیسے رہا نہ گیا، پھر وہ بولا، بھائی اس کے آگے کچھ ہے یا تمہاری بات ختم سمجھوں؟ کثیر علی مسکرایا، پھر کہنے لگا، ہاں صرف ایک بات آخری رہ گئی ہے، مگر وہ نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ وہ بھی کہہ گزرو بھائی کہ ہاتھی کے ساتھ دم بھی نکل جانے دو، برا تو نہیں مانو گے؟ کثیر علی نے اسے شرارت بھری نظروں سے تولتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھ سے ایسی توقع رکھتے ہو؟ اور پھر کون سی ایسی بات ہوگی جو تم مجھے کہو گے اور میں برا مان جاؤں گا؟ جلدی کہہ ڈالو۔ وہ یعنی میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی تمہاری ذات سے کچھ دلچسپی لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب تم اسے میرا وہم ہی کہہ لو کہ مجھے تم بھی اس مرض میں مبتلا دکھائی دیتے ہو۔ کثیر علی جیسے ڈرتے ڈرتے بولا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بس یہ بات تھی جسے تم کہتے ہوئے جھجک رہے تھے۔
भाई पहली बार आपस में मिलने वाले एक दूसरे को जानने के लिए आपस में दिलचस्पी तो लेते ही हैं, इस तरह एक दूसरे को समझने जानने में मदद मिलती है। वैसे कसीर अली, बात का बतंगड़ बनाना और बाल की खाल उतारना तो कोई तुमसे सीखे। घास फूस और पर तिनके इकट्ठे करके मुर्गे जरी बनाकर उड़ाना और धागे से धागा जोड़ना तुम्हें खूब आता है, लेकिन एक बात है कि तुमने इस बात के अलावा जो बातें कही हैं वो मुझे भी दुरुस्त मालूम होती हैं। ये सब कुछ उसी लड़की के मरहूने मिन्नत है। अहमद दीनार कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर कहने लगा, मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द हमें जागीरदार के सामने पेश होना पड़ेगा। अब सिर्फ ये सोचो कि हम नजर या तोहफा कौन सा पेश करें। वैसे भी जिसकी अमलदारी में हमारे साथ ऐसा करीमाना सलूक हुआ है, हमें भी चाहिए कि हम उसकी मेहरबानियों को खराजे अकीदत पेश करें। कसीर अली इस बात में सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल दुरुस्त, मगर हाजिरी और कुछ नजर गुजारने के लिए हमें उस वक्त फौरी तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले 2-4 रोज अपनी थकन और कसलमंदी दूर करते हैं और साथ ही साथ इस जगह को अपनी जरूरत के मुताबिक कोई शक्ल भी दे लेते हैं। आग की भट्टी, सान, संत और दीगर सामान, औजार, पानी की नांद वगैरह जमाते हैं और फिर जब जिस्म ठिकाना और दिमाग जरा सुकून पकड़ लें तो फिर सोचेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इन लोगों को भी पता है कि हम परेशान, थके टूटे हुए हैं। 5-7 रोज से पहले वो भी हमें नहीं छेड़ेंगे। सारा दिन वो अपने इस नए ठिकाने को अपनी जरूरत, सोच, बिसात के मुताबिक ठीक ठाक करते रहे। लेपा पोची चुनाई करके एक कोने में आग की भट्टी बनाई, पत्थरों को जमा कर ऊपर दूध कश उठाया, जमीन को हमवार करके छोटे छोटे पत्थरों का फर्श तैयार कर दिया। अपने कारवान से आहन गरी का मुतलका सामान उतार कर मुनासिब सी जगहों पर रखा। फिर बावर्ची खाने में मौजूद खाने पीने के सामान से हल्का फुल्का खाना तैयार किया। बैल को चारा डाला और रात अभी ऐसी गहरी नहीं हुई थी कि वो थकन से चूर फर्श पर नरम नरम घास के बिछोने पे डह से गए। कसीर अली तो कमर टिकाते ही टिक्की हो गया था, लेकिन अहमद दीनार, उसका जिस्म तो शायद आराम पकड़ गया हो, मगर दिलो दिमाग और सितारा सी ताबिंदा आंखें जाग रही थी, जैसे इनके धड़कने, खुलने और जागने का समा अब लगा हो। ये ख्वाबगाह भी बस्ती की दीगर घर घरौंदों की तरह कुबानुमा थी। पुराने हस्पानिया में भी ऐसी कुबानुमा मजगाहें अक्सर नजर आती थी। अब भी ये अंदाजे तामीर बलोचिस्तान, ईरान के मजाफात और बसरा सिकंदरिया के नवा और तुर्की के सरहदी इलाकों में देखने को मिलता है। इस तर्ज तामीर में छत पे लकड़ी, लोहे या सीमेंट के शातीर नहीं डाले जाते, बल्कि मस्जिद के गुंबद की तरह गोलाई में ईंट पे ईंट या पत्थर पे पत्थर बढ़ाते हुए गोल उठी हुई कुबानुमा छत तैयार कर दी जाती है। ये छत इंतहाई मजबूत और गर्मो सर्द आबो हवा में मुतदिल रहने वाली होती है और न ही मौसमों के असरात से टूट फूट का शिकार होती है। ये कमरा भी कुछ ऐसा ही था। अहमद दीनार के ऐन ऊपर गुंबद की छत थी, जिसके अंदर मध्यम से नक्शो निगार भी बने हुए थे। दीवार के ताक पे रोगने जैतून से रोशन चिराग की उतरी हुई लो जब करीब समुंदर की चंचल हवा के किसी शरीर झोंके से कपकपासी उठती तो फिर जैसे कमरे के अंदर सोए जागे सायों और धुंधलकों के सारे साहिबां फड़फड़ाने लगते। दरो दीवार पे लर्जा और 24 तून का साया किसी डगमगाते हुए मस्तूल की मानंद डोल होने लगता। इसके सर के नीचे हल्की हल्की सी बीनी बीनी महक वाली ख्वाब आवर शमामी घास का तकिया था, जिस पे सिर्फ सर टिकाने और चंद एक हमवार सी सांसें लेने की शर्त होती है। लेटने वाला लम्हों में नींद की पुरकैफ और पुरसकून वादियों में उतर जाता है, मगर यहाँ तो अहमद दीनार खुले मैखानों सी आंखें खोले, कांपते लरजते और हचकोले खाते हुए सायों का तमाशा देखने में मगन था। मकान खाली हो तो जिन भूत आ जाते हैं, पेट खाली हो तो इंसान दीनो दुनिया, इखलाको कानून, हराम हलाल, अच्छाई बुराई से बेजार होने लगता है। दिलो दिमाग खाली हो तो शैतान आब असराम करता है, और जब कोई इंसान नींद से खाली खाली आंखें लिए हुए दिखाई दे तो जान लेना चाहिए कि वो किसी के इंतजार में है या फिर किसी प्यार व्यापार में है। उसे अपनी इस मौजूदा कैफियत का सही अंदाजा कैसे हो सकता था कि वो तो इस कबील का बंदा ही नहीं था। दुनिया के सारे आशिक या इस रास्ते के राही फितरतन बड़े शर्मीले,
शरीफुत्तबा, बहादुर, जफाकश और बोले बाले वाक़या होते हैं। प्यार व्यार, हिजरो विसाल की लज्जतों और ऐदो पैमा की बंदिशों से बहुत दूर, मगर क्या कहिए कि यही लोग दुनियाए इश्क में बड़ी बड़ी दास्तानें छोड़ गए। बादशाह, शहजादे, वलीअहद, अमीर, वजीर, सलातीन इस वादिये अहद में उतरते ही रहे हैं, लेकिन गुलामों, असीरों, जंगजुओं, हुनरमंदों, माशकशों और खानाजाद परवरदों में भी बड़े बड़े इश्क दाने यकता और याफ्त हुए हैं। यानी आंख और दिल लड़ने और ठुकने से पहले जात पात, औकात, आगाज, अंजाम नहीं देखे जाते। बस अपने आप हर चीज से बेनियाज और बेलिहाज होकर ये काम किया जाता है। भूख न देखे साल ना तो इश्क न तके जात वाली बात होती है। ये अहमद दीनार भी सुबह जब से वो महरूम मिली थी, एक लम्हा के लिए भी उसे अपनी आंखों या ख्यालों से हटा नहीं सका था। यूं ही उस परी जमाल का तस्वर जरा धुंधला पड़ता, वो फिर कुरीद कुरीद कर उसके रोशन और मलकूती हुस्न को अपने दिमाग में उजाल लेता। वो यूं महसूस कर रहा था जैसे वो खुश्क साल उसी के जिस्मो जान का एक अटूट अंग रही हो। उससे कोई ऐसा राह और रब्त है जो आपस में मुश्तरक हो। उसको देखने से पहले वो जो भी था, मगर अब ये आलम था कि नहीं, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। नींद न सुकून, भूख न प्यास, आराम न चैन, जैसे सब कुछ बेमानी और बेकार से होकर रह गए हैं। जब इंसान खुद लज्जती का आदी या खूगर हो जाता है तो फिर उसे किसी खारजी ज़ात के हवाले से कोई भी राहत और लज्जत मज़ा नहीं देती। ख़ाह वो खुद लज्जती जिनसी जिस्मानी हो या बतूनी और रूहानी हो, किसी अंदरूनी चोट की हो या किसी टूटे हुए संगोट की हो, किसी की याद या किसी गला गोंटी हुई फरियाद की हो, ख्याली पुलाव पकाना, अहमकों की जन्नत की सैर, शेख चिली के ख्वाब, बेसमर ख्वाहिशों आरजुओं के गुलजार खिलाना और दुश्मनों, मुखालफों, दौलतमंदों को तह तह करना, इन्हें अपने तलवे चाटते हुए देखना, इस किस्म की तमाम खुद लज्जतियाँ आशिकों, बेरोजगारों, बेहिम्मतों, जुर्रत, बेवसाइल, जिनसी और नफसियाती मरीजों, मलंगों, नाम नेहाद सूफियों, नशइयों को बड़ा शाद काम रखती हैं। हींग लगे न फटकड़ी, इंसान खुद बहुद हंसता मुस्कुराता, मुंह बसोरता, लपकता झपकता रहता है। ये मकदूर न हो तो फिर किसी भी सामने वाली चीज को निशाना बनाकर ताड़ता रहता है। बज़ाहिर बेहिसो हरकत, मगर इसके अंदर मार का आराई जारी रहती है। जो अमलन नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, इस तरह वो ख्यालों और तसव्वुर में करके अपने आप को खुश कर लेता है। यही खुद लज्जती कहलाती है, जिसके डांडे आगे बढ़कर खुद पसंदी यानी नरगसियत से जा मिलते हैं। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।